myself Mevaram, class 4th, subject SST, chapter 8. Today's topic is the climate of our country. Students, we shall learn about what is climate, factors affecting climate, the main season. Weather is the condition of the atmosphere at a certain place and time. वेदर एक स्थिति है, एटमॉस्फेयर की एक स्थिति है, एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम, एक निश्चित स्थान और समय की एटमॉस्फेयर में एक स्थिति है. द वर्ल्ड क्लाइमेट मीन्स द जनरल वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वर्ल्ड क्लाइमेट वर्ल्ड का मीन्स जो है सामान्यतया कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एक स्थान की लंबे समय तक, एक समय में लंबे, एक ही टाइम में लंबे समय तक एक स्थान की स्थिति, वेदर की स्थिति क्लाइमेट कहलाती है. वेदर चेंज डे टू डे एंड आवर टू आवर. What climate plays over a long period of time. लंबे समय तक रहने वाला, एक जैसा मौसम लंबे समय तक रहने वाला क्लाइमेट कहलाता है. It describes the weather a place generally has throughout the year. ये वेदर भी डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. अ प्लेस जनरली, एक स्थान के वेदर को डिस्क्राइब करता है, सामान्यतः है थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे वर्ष कैसा कैसा वेदर रहता है ये डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन इट इज सेड दैट इट इज हॉट और क्लाउडी टुडे, जब ये कहा जाता है कि गर्म है या आज का दिन गर्म है या क्लाउडी है, बादल वाला है. इट रेफर्स टू द वेदर ऑफ द प्लेस, ये एक स्थान के मौसम को संदर्भित करता है. बट व्हेन इट इज सेड दैट इट इज कोल्ड इन द हिमालयज, लेकिन जब ये कहा जाता है कि इट इज़ कोल्ड इन द हिमालय, हिमालय पर बहुत ठंड है. हॉट इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में बहुत गर्मी है. एंड ह्यूमिड इन द कोस्टल रीजन, और कोस्टल रीजन यानी समुद्र के तट के क्षेत्रों का पर नमी है. इट एक्चुअली रेफर्स टू द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, ये प्लेस ही क्लाइमेट को संदर्भित करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले तत्व. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन, एक स्थान की जलवायु उसकी स्थिति पर डिपेंड होती है, वर्णन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी, समुद्र के पास के स्थिति के स्थान, हैव अ कूलर क्लाइमेट, एक कूलर क्लाइमेट होती है, कंपेयर टू प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी, इन्हीं समुद्र से दूर के स्थानों की अपेक्षा समुद्र के पास के स्थानों की क्लाइमेट कूलर होती है. मोर एवर places located in the hills or mountains are cooler than places in the plains. अधिकांशतः स्थानों की स्थिति यानी माउंटेन्स और हिल्स के स्थानों की स्थिति जो है अधिक ठंडी होती है प्लेन्स के स्थानों की अपेक्षा. टेम्परेचर, रेनफॉल
एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी तापक्रम और वर्षा और हवा की डायरेक्शन आल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, एक स्थान की क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, वर्णित करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, अर्थात इक्वेटर से किसी भी स्थान की इक्वेटर से डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। इट इज़ बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फॉर इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। इट इज़ बिकॉज ये है क्योंकि द ओवरऑल क्लाइमेट, एक प्लेस की पूर्ण जलवायु डिपेंड होती है ऑन हाउ फॉर इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूर है इस पर ही उस प्लेस की स्थिति डिपेंड होती है, जलवायु डिपेंड होती है, निर्भर होती है। द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन, द टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स दे बियर, द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। इन्हें क्लाइमेट ही अफेक्टेड करती है, क्लाइमेट ही प्रभावित करती है लोगों के जीवन को, लोगों के कपड़े के पहनने के तरीक़ों को, वहाँ के खाने को, भोजन को और फसलें उगाने में क्लाइमेट ही प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, यदि एक क्षेत्र बहुत भारी वर्षा प्राप्त करता है या किसी क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होती है, द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल, तो मिट्टी वहाँ की उपजाऊ और रिच बहुत अच्छी होगी। मैनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एंड द रीजन विल प्रॉस्पर, अनेकों फसलें वहाँ उस क्षेत्र में अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। द मेन सीजन, मुख्य ऋतुएँ। आवर कंट्री हैज़ 3 मेन सीजन, हमारे देश में 3 मुख्य ऋतु होती हैं, समर गर्मी, मानसून एंड विंटर। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव 2 मोर सीजन्स, हमारे देश के कुछ पार्ट्स में 2 प्रकार की सीजन होती हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी बसंत और पतझड़। समर सीजन, द समर सीजन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द मिडिल ऑफ जून। गर्मी की ऋतु, इंडिया में गर्मी की ऋतु मार्च के मध्य से शुरू होती है और जून के मध्य तक रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान, द टेम्परेचर राइजेज एंड इट गेट्स वेरी हॉट, टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत गर्म होता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, मई और जून जो हैं साल के वर्ष के सबसे गर्म महीने होते हैं। एक्सेप्ट फॉर द हिली रीजन्स, क्षेत्रीय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, भारत में अधिकांश स्थानों में हैव द अ हॉट समर, यानी गर्मी बहुत गर्म होती है। द प्लेसेस नियर द कोस्ट आल्सो गेट हैव सम रिलीफ, और प्लेसेस नियर द कोस्ट यानी समुद्री किनारे के क्षेत्र में कुछ रिलीफ मिलता है। बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, समुद्र की ठंडी, क्योंकि समुद्री ठंडी हवाएं, बट द प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स आर क्वाइट हॉट, लेकिन प्लेट्यू और प्लेन्स में ठीक गर्मी होती है। थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म ऑकर ओकेजनली,
थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म यहाँ के लिए एक सामान्य बात है। द डेज आर लॉन्गर, दिन गर्म लंबे होते हैं, देन द नाइट्स इन समर, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं रातों की अपेक्षा। इन ऑर्डर टू एस्केप द समर हीट पीपल विजिट हिल स्टेशन, लोग इस दौरान गर्मियों की हीट की वजह से लोग हिल स्टेशन लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, कोडाईकनाल, वेंडालम चले जाते हैं। इन ठंडे क्षेत्रों में हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। बाय द एंड ऑफ मई, और मई के एंड में द ह्यूमिडिटी इन द ईयर राइजेज, और हवा में ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी आ जाती है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन एयर इंक्रीज, इसका मीन्स ये है कि वाटर वेपोर में हवा में इंक्रीज होने लगता है। रेनी सीजन, द रेनी सीजन स्टार्ट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून एंड समटाइम्स इन सितंबर। रेनी सीजन वर्षा ऋतु है इंडिया में जून के महीने में स्टार्ट होती है और समटाइम्स इन सितंबर, और सितंबर के एंड तक रहती है। ड्यूरिंग दिस सीजन मॉइस्चर लेडन winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land. ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान मॉइस्चर लेडन विंड्स, इन्हीं मॉइस्चर जैसी हवाएं, इन नम हवाएं ये अरबियन सी से बे ऑफ बंगाल की ओर लैंड पर जाती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड, ये विंड्स जो हैं मानसून विंड कहलाती हैं। दे ब्रिंग डार्क रेन क्लाउड्स विच कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। द ब्रिंग डार्क रेन, इन्हें अर्थात ये अंधेरी भारी वर्षा काले काले बादल जैसे होते हैं, विच कॉज जिसका कारण जो है इंडिया के सभी पार्ट में रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर वर्षा ही पानी का सबसे मुख्य स्रोत है। मैनी रिवर्स, अनेकों नदियाँ, लेक्स, झीलें एंड पॉन्ड, तालाब डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर, वर्षा के पानी पर ही डिपेंड होते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर शीप्स into the ground and is stored is ground water. Some of the rain water, वर्षा का कुछ पानी ही इन्हीं ग्राउंड में अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर अंदर ही पृथ्वी के अंदर स्टोर होता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अनेकों भागों में फार्मर डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए वर्षा पर ही डिपेंड होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, देश के प्रत्येक भाग में कुछ सेम अमाउंट वर्षा का एक जैसी वर्षा प्राप्त नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान के पार्ट्स हार्डली रिसीव एंड रेनफॉल, कम वर्षा प्राप्त करते हैं। मेघालय इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, और मेघालय उनमें से एक मेघालय वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।
हिली कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आल्सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल। कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये समुद्री किनारे के क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। वेरी हैवी रेनफॉल में कॉज फ्लूड्स, और बहुत भारी वर्षा बाढ़ का कारण हो सकती है। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में द मानसून मई बी वेरी पुअर इन अ पर्टिकुलर ईयर, और कुछ स्थानों में मानसून इन्हें पूरे वर्ष के में बहुत ही कम होता है। दिस में कॉज ड्रॉट, इस कारण ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में वहाँ सूखा पड़ जाता है। साइक्लोन्स आकर समटाइम्स, और वहाँ साइक्लोन्स, कुछ समय के लिए साइक्लोन्स इन बमंडर आते हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ये बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन का कारण है। विंटर सीजन, द विंटर सीजन स्टार्ट्स इन नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी इन इंडिया। विंटर सीजन नवंबर से स्टार्ट होता है और इंडिया में फरवरी के एंड तक समाप्त होता है। ये विंटर सीजन नवंबर से शुरू होकर और दिसंबर तक, फरवरी के अंत तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द हॉटेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी जो हैं सबसे अधिक ठंडे महीने हैं। द डेज आर शॉर्ट वाइल द नाइट्स आर लॉन्गर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन डेज जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। द टेम्परेचर इज कोल्ड इन द एंटायर कंट्री, और टेम्परेचर भारत के अंदर बहुत ही ठंडा रहता है। द नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर कोल्ड। नॉर्थर्न माउंटेन यानी उत्तरी पहाड़ी और उत्तरी मैदान बहुत ठंडे रहते हैं। बट द कोस्टल प्लेन्स है प्लीजेंट वेदर, जबकि कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र तटीय मैदान में आनंददायक मौसम होता है। बट नाइट्स इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में द डेज आर प्लीजेंट, दिन आनंददायक होते हैं। बट नाइट्स आर कोल्ड, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन साउथर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। दक्षिणी भारत में जाड़े विंटर्स आर कूल, ठंडे होते हैं और आनंददायक होते हैं। विंटर्स यानी इतने ठंडे होते हैं कि बहुत ही आनंददायक होते हैं, अर्थात ना अधिक ठंडे होते हैं ना अधिक गर्म होते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल, और इसके दौरान इस कारण से वहाँ मैदानों में रेनफॉल होती है। रेनफॉल के कारण स्नोफॉल भी हो जाती है, यानी बर्फ़ गिरने लगती है। द माउंटेन्स में देयर इज हैवी रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान तमिलनाडु क्षेत्र स्टेट में भारी वर्षा होती है। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। स्प्रिंग कम्स जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर्स। स्प्रिंग जो है समर से कुछ पहले आता है। इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ये ना ही अधिक ठंडा होता है और ना ही अधिक गर्म। इट इज अ कूल एंड प्लीजेंट सीजन, ये ठंडा और आनंददायक ऋतु होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और नए फूल उगते हैं, निकलते हैं। ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु। दिस सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन, ये सीजन जो है ऑटम सीजन
रेनी सीजन के बाद आता है, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, और विंटर से ठीक पहले। द वेदर इज़ कूल एंड प्लीजेंट, मौसम बहुत ठंडा और सुहावना होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रीज शेड देयर लीव्स, इस समय के दौरान पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सर्च द क्वेश्चन आंसर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।